So almost chapter 1 we have completed. चैप्टर 1 में वी हैव बेसिकली डिस्कस इंट्रो पार्ट, लैब सेटअप और इंस्टॉलेशंस, टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों आया, मोर अबाउट थ्योरी और लैब सेटअप। ठीक है। नाउ चैप्टर 2 में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, सम बेसिक डेली यूजेस कमांड, बेसिक कमांड्स। अभी भी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना डीपली अबाउट नेटवर्किंग, डीप अबाउट दी वॉल्यूम पार्ट, नहीं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम बेसिकली कवरिंग 10 to 12 कमांड्स जो हर डॉकर एडमिन को डेली यूज में रन करना पड़ता है कंपनी के अंदर। और कमिंग चैप्टर को पढ़ने से पहले वो बेसिक नॉलेज हमको पहले एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द इमेजेस। सर आपने बोला कि सॉफ्टवेयर की इमेजेस पहले से मार्केट में डेवलप हो गए हैं, उन इमेजेस को फाइंड आउट करना, उन इमेजेस को पुल करना, उस इमेज में लॉगिन करना, इमेज जेन्युइन है कि नहीं ये मालूम करना, राइट। इमेज में आपने बताया कि कुछ कुछ इमेज उबंटू, सॉरी, लिनक्स बेस्ड होते हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं, उसको पहचानना। सर मैंने सुना है इमेज में कुछ फुटप्रिंट होते हैं ओएस का, वो क्या होता है, उसका मीनिंग नहीं पता चला अभी तक। कुछ मैंने सुना है कि इमेजेस के टाइप होते हैं, रॉ इमेजेस, सर्विस इमेजेस, इसका मतलब क्या होता है पहले। सो दीज आर वेरी बेसिक पार्ट। देन उस इमेज को लोड करना कंटेनर्स के अंदर, कंटेनर में लॉगिन करना, उसको स्टार्ट करना, उसका नेटवर्क चेक करना, उसको शट डाउन करना, उसका मेमोरी सीपीयू चेक करना। ये बेसिक बेसिक कमांड्स पहले आपको आनी चाहिए। उसके बाद देन विल स्टार्ट चैप्टर। चलो, तो ट्रेनिंग का सबसे पहला कमांड एक सिस्टम को मैं बंद कर दे रहा हूं, मैंने बोला हुआ है आपको प्रैक्टिस कहाँ करना है ये आप डिसाइड करना। मैं कोई एक सिस्टम के साथ में कर रहा हूँ कंटिन्यू। लेट्स सी, आई एम बेसिकली, मैंने किया कंटिन्यू विद द उबंटू। ठीक है। एज पर सर्टिफिकेशन इन्वायरमेंट उबंटू मिलता है, तो मैंने उबंटू सिस्टम से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी में जब भी आप जिस सिस्टम पे लॉगिन करोगे पहली बार, जिसको यू आर कॉलिंग डॉकर होस्ट, तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि उस सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल है कि नहीं। सो देर इज कमांड डॉकर इन्फो। पहली कमांड क्या है, डॉकर इन्फो। इस कमांड का आउटपुट अगर सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल होगा तो बहुत बड़ा आउटपुट इसका आने वाला है। इसमें काम काम की बातें थोड़ा समझ लेते हैं पहले। ठीक है। डॉकर इन्फो बता रहा है ये क्लाइंट भी है, यानी इसी सिस्टम से कमांड आप कर रहे हो एग्जीक्यूट, तो यही मशीन आपका क्लाइंट है, जिसका वर्जन क्या है, 29.1.5। ये डॉकर का वर्जन है, बेसिकली डॉकर का जो चैनल है ना, दे आर कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग वर्जन्स। तो बाय डिफॉल्ट जो डॉकर सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है, हमने वर्जन कमांड से मेंशन नहीं किया था जब वाइल वी आर इंस्टॉलिंग, सो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन मिल गया मुझे, 29 मुझे लेटेस्ट वर्जन मिल गया है। ओके। ये थोड़ा सा अभी सर, ये बिल्ड एक्स कंपोज क्या होता है, आगे जब कंपोज चैप्टर आएगा तो देयर आई डिस्कस डीपली ये होते क्या प्लगइन्स। अभी आपको नहीं समझना है। कॉन्टेक्स्ट का भी मीनिंग अभी समझ मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब इतना, मान लो कि एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल टीम्स अभी एक साथ काम करेंगी, तो मेरे कंटेनर आपको ना दिखें, आपके मुझे ना दिखे, तो आई विल कॉन्फ़िगर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। बट बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, देर इज डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा। तो इस सिस्टम में जितने बंदे लॉगिन करेंगे, राम श्याम मनीष, सबको सबका वर्कलोड दिख रहा होगा, मेरा कंटेनर आपको दिखेगा, आपका मुझे दिखेगा, क्योंकि वी आर इन सेम कॉन्टेक्स्ट, वी आर इन डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट। ओके। देन दिस इज गिविंग सम ओवरव्यू कि भाई आपके मशीन में अभी तक कोई कुछ भी कंटेनर एग्जिस्ट नहीं करता है, जीरो कंटेनर, रनिंग भी नहीं है, पॉज भी नहीं है, स्टॉप भी नहीं है, इमेज भी नहीं है, यानी फ्रेश सिस्टम है सर। फ्रेश मशीन मशीन में कोई भी क्या नहीं है, डॉकर रिलेटेड कुछ भी अवेलेबल नहीं है। देन बता रहा है क्या कि ब्रदर आपके सिस्टम में जो सर्वर है ना, यही सर्वर है आपका, यही क्लाइंट मशीन है, यही सर्वर है। आप इस सिस्टम से लॉगिन करके कमांड चला रहे हो, तो यही आपका क्लाइंट है।
और कमांड्स को जो लिसन करने वाला सर्वर है वो भी यही है। ठीक है। स्टोरेज ड्राइवर बहुत काम की चीज़ है, ओवरले एफएस। कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में कि आपका जो कंटेनर टेक्नोलॉजी है उसका फाइल सिस्टम ड्राइवर का नाम क्या है, तो ओवरले एफएस बोलते हैं। अभी ओवरले एफएस कैसे काम करता है, इसके बाद के चैप्टर है फाइल सिस्टम चैप्टर। पहले फाइल सिस्टम नेम स्पेस, नेटवर्क नेम स्पेस, वॉल्यूम नेम स्पेस, ऐसे ऐसे हर चैप्टर में आप पढ़ते जाओगे। बट अभी सुन लो कि स्टोरेज ड्राइवर का जो लेटेस्ट नेम है वो क्या है, ओवरले एफएस। दिस इज क्वाइटली सेम जैसे वर्चुअलाइजेशन में सर, लिनक्स में हमने एक्सएफएस फाइल सिस्टम सुना होता है, ext4 सुना होता है, ऐसी कंटेनर टेक्नोलॉजी का भी अपना क्या है, खुद का एक फाइल सिस्टम है जो पीछे इसके बैकएंड में काम कर रहा है। ये सब चीज़ें अभी काम की नहीं है। अभी जो बात काम की है वो क्या है इसके अंदर, नेटवर्क। एक भाई ने पूछा था मेरे से कि सर मुझे कंटेनर्स को डेडिकेट आईपी देना है, मुझे कंटेनर्स को डेडिकेट नेटवर्क कार्ड देना है, मुझे कंटेनर्स को दूसरे कंटेनर से पिंग करवाना है। तो वी हैव लॉट ऑफ ड्राइवर्स, क्या होते हैं, तो बाई डिफॉल्ट दीज आर दी नेटवर्क ड्राइवर जो मेरे सिस्टम में क्या हो गए, इंस्टॉल हो गए वाइल डॉकर जब मैंने इंस्टॉल किया। अब अबाउट द ईच ड्राइवर, जब कोर्स आपका आगे बढ़ेगा तो नेटवर्क पार्ट में वी विल डिस्कस कि ब्रिज क्या होता है, होस्ट क्या होता है, आईपी वीलन क्या होता है, मैक वीलन क्या होता है, नल क्या होता है, ओवरले क्या होता है। तो एक नेटवर्क का काफ़ी बड़ा चैप्टर है, वहाँ ड्राइवर की बात हम लोग करेंगे। कंटेनर के अंदर वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है सर, वॉल्यूम्स मीन्स जब मैं कंटेनर को डिस्क एलोकेट करूंगा, सो देयर आई विल डिस्कस व्हाट आर दी वॉल्यूम्स। ओके। अब इसमें एक काम की बात और है, क्या, नीचे आ जाओ, जो मेन चीज़ है क्या, दिस वन, बैर लिव डॉकर। सर डॉकर आपने मशीन में इंस्टॉल कर दिया, बट बैकएंड में डॉकर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में कहाँ हुआ इंस्टॉल। तो इस मशीन के अंदर डॉकर का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ चला गया है, बैर लिव डॉकर। बट आई एम सेइंग कोई भी कंटेनर की इंफॉर्मेशन, कंटेनर्स के रिलेटेड वॉल्यूम की इंफॉर्मेशंस, नेटवर्क की इंफॉर्मेशंस, कंटेनर्स के सभी नेम स्पेसेस की जो मैंने बात की थी आपसे, सॉफ्टवेयर की जो लाइब्रेरी आर आइसोलेटेड, सर वेयर दे टेक द प्लेस। तो पूरा डॉकर का लेखा जोखा जो होता है हिंदी में, या पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एक्चुअल में, वो कहाँ होता है इंस्टॉल, बैर लिव डॉकर नाम के फोल्डर में होता है इंस्टॉल। दिस इज वेरी क्रिटिकल फोल्डर। इस फोल्डर को हमें केयरफुली देखना पड़ता है। इस फोल्डर के बारे में आगे चल के हर फोल्डर के बारे में बात करूंगा मैं, व्हाट इज द कंटेनर फोल्डर, व्हाट इज नेटवर्क फोल्डर, वॉल्यूम फोल्डर में क्या रखा हुआ है, प्लगइन में क्या रखा हुआ है, तो टाइमली आपको आंसर मिलता चला जाएगा। अभी इसको बोलते हैं डॉकर का डॉक्यूमेंट रूट, क्या बोलते हैं, आपके सिस्टम में डॉकर कहाँ इंस्टॉल था, एनीवन जो आपसे कभी पूछा था इंटरव्यू में, तो आपको निकालना आना चाहिए डॉकर इन्फो। कमांड से हम निकाल सकते हैं कि मेरे सिस्टम में डॉकर कहाँ इंस्टॉल्ड है, बता रहा है डॉकर आपके सिस्टम में कहाँ इंस्टॉल्ड है, बैर लिव डॉकर में इंस्टॉल्ड है। तो सर अभी बाय डिफॉल्ट बेयर लिप डॉकर में ही कंटेनर्स आएगा ना मेरा, यस। सर मैं जो इमेज डेवलप करूंगा वो स्पेस कहाँ से लेगा, वो भी बेयर लिप डॉकर से लेगा। और बेयर लिप डॉकर का जो पार्टीशन है वो कौन सा है, यानी ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम यू डिड नॉट एलोकेटेड एडिशनल पार्टीशन फॉर डॉकर। तो डॉकर अभी हमारे बाय डिफॉल्ट हमारा लिनक्स के पार्टीशन से स्पेस कंज्यूम कर रहा है इन द डिफॉल्ट बिहेवियर, इन डिफॉल्ट मोड डॉकर इज कंज्यूमिंग स्पेस फ्रॉम माई लिनक्स पार्टीशन, जो कि प्रैक्टिकली गलत है। प्रोडक्शन में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सर ऑपरेटिंग सिस्टम कभी करप्ट हो गया तो बैर लिप डॉकर में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी एक्सेस नहीं हो पाएगा फिर तो। यस, बैर लिप डॉकर को आगे चल के वी विल कीप सेपरेट, और लिनक्स सिस्टम वी विल कीप सेपरेट। चलो, तो ये थी पहली कमांड, डॉकर इन्फो कमांड। सेकंड कमांड, जिस कंपनी में आप काम करोगे सबसे पहले उस सिस्टम के ऊपर
अब सर मेरे काफ़ी कुछ स्टूडेंट के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि मेरी कंपनी में कभी कमांड मैंने चलाया ही नहीं आज तक, बट कंटेनर इज देयर। तो होपफुली आपकी कंपनी कंटेनर टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट दे आर लुकिंग बाय क्यूबरनेटी। तो क्यूबरनेटी हैज द डिफरेंट कमांड टू गेट द इंफॉर्मेशन। ये वो उस इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ क्यूबरनेटी अभी नहीं है, टेक्नोलॉजी अडेप्ट हुआ है विदाउट क्यूबरनेटी, और उसके साथ हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। तो कुछ इन्वायरमेंट में डॉकर ओनली अकेला है, क्यूबरनेटी नहीं है, बट एवरीवेयर जहाँ भी डॉकर होगा वहाँ क्यूबरनेटी होगा। तो फिर मैनेजमेंट पूरा क्यूबरनेटी से परफॉर्म होगा। तो इस ट्रेनिंग को 20 घंटे के बाद दोबारा से रिबिल्ड करेंगे विद क्यूबरनेटी फिर हम लोग। बट सर जब काम क्यूबरनेटी से ही होना है तो फिर इसको पढ़ने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है, क्यूबरनेटी के पीछे 60% फंडामेंटल इसी से बिलोंग करते हैं। डायरेक्टली क्यूबरनेटी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ओके, राइट। क्या बता रहा है अभी? इस कमांड से मैं एक जस्ट पूरा व्यू दे रहा हूं आपको सिस्टम का, कि सर मुझे एक सिंगल कमांड से मालूम करना जल्दी से कि मेरे मशीन में हाउ मैनी इमेजेस आर अवेलेबल। इमेज का मतलब एक लाइन में पहले बोल चुका हूं आपसे, सॉफ्टवेयर की जो बाइनरी होती हैं विच वी वांट टू आइसोलेट, वी वांट टू कीप सेपरेट, ईच सॉफ्टवेयर हैज द वन इमेज। सबकी अलग अलग क्या होती हैं, इमेज होती हैं अपनी अपनी। तो इमेज का नंबर यहाँ होता तो दिखाता मुझे। इमेज ही नहीं है तो कंटेनर तो होना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। लोकल वॉल्यूम्स आगे आएगा, इमेज में कुछ कैसे होता है अपना, ये बिल्ड कैसे क्या होता है ये डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट। तो ये काफ़ी यूजफुल कमांड है डेली की कंपनी के अंदर, हमको रन करना पड़ता है कमांड। नाउ सेकंड कमांड, डॉकर इमेजेस। दिस कमांड इज बेसिकली गिविंग द लिस्ट ऑफ इमेजेस। आपके मशीन में कितनी इमेजेस अभी तक आप डेवलप कर चुके हो या डाउनलोड कर चुके हो। तो इमेज आईडी में कुछ भी नहीं आ रहा, डिस्क यूजेस, कंटेंट साइज, एक्स्ट्रा, ये सब होते क्या फील्ड, आई विल एक्सप्लेन टाइमली। लेकिन अभी कुछ होता तो दिखाता, कुछ होता तो इमेज सिस्टम में दिखाता। या कुछ लोग ऐसे ही भी एक कमांड रन कर देते हैं, डॉकर इमेज एलएस। नहीं, डॉकर इमेज एलएस क्या, डॉकर इमेज एलएस कमांड चला देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग डॉकर इमेजेस। बात एक ही होती है, दोनों कमांड में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस कमांड में एलएस लिख दो, लिस्ट दिखाओ इमेजेस का, कितना इमेज आर अवेलेबल, या डॉकर इमेजेस। ओके। एंड डॉकर पीएस। डॉकर पीएस में वी लिस्ट द कंटेनर, हाउ मेनी कंटेनर्स आर रनिंग। इस सिस्टम में कितने कंटेनर्स मैं लॉन्च कर चुका हूं अभी तक, प्लीज गिव द लिस्ट। ठीक है। तो डॉकर पीएस में भी कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स क्योंकि इमेज ही नहीं है सर अवेलेबल, तो कंटेनर्स होगा ही नहीं। और डॉकर इमेज एलएस। सो दीज आर टू कमांड जिसको मैं डेली बार बार प्रैक्टिस में परफॉर्म करूंगा, टू नो द लिस्ट ऑफ इमेजेस और कंटेनर्स का लिस्ट। ओके। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम डाउनलोडिंग वन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट। क्योंकि मैं आपसे बोल चुका हूँ इमेजेस डेवलप करना आगे सीखेंगे, बट इन द स्टार्टिंग जितनी कम्युनिटी अपना अपना सॉफ्टवेयर का इमेज दे रहा है, पहले उन इमेजेस को फाइंड आउट करना, उन इमेजेस की ऑथेंटिसिटी मालूम करना, वेयर दे आर अवेलेबल, हाउ टू पुल देम, पहले ये हमको मालूम होना चाहिए। जैसे मैं सपोज एक रजिस्ट्री सर्वर पे गया। रजिस्ट्री सर्वर क्या होता है, एक लाइन का मीनिंग मैंने बताया था आपको थ्योरेटिकली। उसका ये बेनिफिट हो गया कि आज आप लाइन सुन के समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो दिस इज माई डॉकर हब। सर डॉकर हब पे आप क्यों क्यों आना पड़ा आपको, कोई डिफरेंट रजिस्ट्री पे क्यों नहीं गए, पहला क्वेश्चन। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला सॉफ्टवेयर यहाँ रखा हुआ है, आपको तो मे भी एक्सपीरियंस हो गया है, बट आई एम बिगनर फॉर टेक्नोलॉजी। कोई मेरे सामने कंपनी में यूज केस आया कि प्लीज पुट द कंटेनर ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर का इमेज कहाँ अवेलेबल होगा ये मैं कैसे मालूम करूंगा। इन दो बात का आंसर मैं आपको अभी 10 मिनट के बाद देने वाला हूँ। बट अज्यूम करो मुझे पता है कि मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो यहाँ अवेलेबल है, जो मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने उस सॉफ्टवेयर का नाम डाला बस,
सॉफ्टवेयर क्या होता है पता नहीं, मैंने सब सपोज यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिख दिया मैंने, जेनकिंस। जेनकिंस क्या टॉपिक ये नहीं है। कंपनी ने मेरे से बोला कि एक प्रोडक्ट है यार, उसको डिप्लॉय करके दो कंटेनर्स के अंदर। डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं जेनकिंस इंस्टॉल नहीं कर सकता। आई वॉन्ट कंटेनर ऑफ जेनकिंस, राइट। तो मैं डॉकर हब पे गया, मैंने एक इमेज का नाम लिखा, और मुझे बता दिया कि हाँ कोई जेनकिंस नाम की इमेज है, राइट। अब जेनकिंस नाम का तो मल्टीपल इमेज आ रहा है स्क्रीन पर, देखो। फिर क्वेश्चन आता है, सर कौन सा इमेज मेरे काम का है इसमें से यार, ये कैसे पता चलेगा। आई विल गिव द आंसर, इन सब बातों का आंसर दूंगा मैं अभी। बट मैंने क्या किया, यहाँ से इस इमेज को, इस नाम को कॉपी किया, और सिस्टम में ले जाके रन करना स्टार्ट कर दिया। सिस्टम में ले जाके स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब स्टेप फॉरवर्ड बात करते हैं। सर ये तो इमेज पुल करना बहुत बड़ी चीज़ मेरी नहीं है, ये तो सिंगल कमांड है, मैं पुल कर लूंगा। बट इमेज कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, उसकी जेन्युइनिटी क्या है, ये इमेज जेन्युइन है कि नहीं, ये सब बातों का आंसर पहले आपको आना चाहिए। देखो होता क्या दोस्तों, डॉकर कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई कमांड नहीं है कि उस कमांड को चला दो, वो कमांड बता देगा कि इस सॉफ्टवेयर की इमेज ये वैलिड है और यहाँ रखी हुई है, नहीं। टू गेट द इमेज फ्रॉम ऑथेंटिकेट सोर्स, एक इसका प्रोसीजर है क्या। सबसे पहले तो वो इमेज का कोई, उस सॉफ्टवेयर का इमेज अब तक डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी, इस बात का भी आंसर कमांड लाइन से नहीं निकाल सकते हम लोग। किसी भी प्रोडक्ट की इमेज कहाँ अवेलेबल है, तो पहले उस कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चल पाएगा। वो कंपनी जिसका वो प्रोडक्ट है, वो जिसकी ऑनरशिप है जिसके पास, आर दे ऑफरिंग एनी इमेज टू देयर क्लाइंट्स, इफ यस, तो वेयर दे हैव अपलोडेड दिस इमेज। तो जब तक वो कम्युनिटी इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा दोस्तों, डॉकर एडमिनिस्ट्रेटर को ये पता ही नहीं चल सकता कि वो इमेज कहाँ अवेलेबल है। यस, डॉकर एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो पॉपुलर रजिस्ट्री मार्केट में, उनमें फाइंड आउट तो कर सकता है ज्यादा के वो, ऐसा तो है। सर जो मार्केट की जो पॉपुलर रजिस्ट्री है, डॉकर हब, Q.io, आई थिंक यही तो रजिस्ट्री है इंडस्ट्री में जो मोस्ट कंपनी ऑल आर यूजिंग। तो मैं इस पे लॉग इन करके फाइंड आउट कर सकता हूँ नाम से, वो तरीका तो है। बट उसमें इमेजेस जितनी आ रही हैं वो काम की है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। वो कम्युनिटी किस इमेज को करता है प्रीफर्ड, क्योंकि सेम नाम की इमेज में भी मल्टीपल अकाउंट से भी अपलोड हो सकती है। डॉकर हब Q.io एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं और आप जैसे बंदे भी अपना अकाउंट साइन अप करके अपने अकाउंट से सेम नाम की इमेज वी कैन पब्लिश नाउ, एंड यूजर इज कंफ्यूज्ड कि सेम नाम का इमेज मल्टीपल आ रहा है यार, अब कौन सा काम का है। तो ही हैज टू नीड टू कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी, ही नीड टू कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी। जैसे लेट्स सी, पहला एग्जांपल, सर जेनकिंस आपको पता था अभी ये इमेज है, बट मुझे नहीं मालूम था, तो मैं क्या करता फिर। तो आपको क्या करना होता, आप उस कम्युनिटी का डॉक्यूमेंट पढ़ो पहले, कि जेनकिंस का इंस्टॉलेशन मुझे करना है कंटेनर्स के अंदर, तो कोई इसका डॉक्यूमेंट तो अवेलेबल होगा कम्युनिटी का। यस, सो प्लीज गो ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। मैं कहाँ गया, जेनकिंस की ऑफिशियल वेबसाइट चला गया। अगेन आई एम टेलिंग, जेनकिंस क्या टॉपिक ये नहीं है मेरा, जेनकिंस के थ्रू मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज मेरी कंपनी ने मेरे से बोला कि एक सॉफ्टवेयर है मार्केट में यार, ये हमको चाहिए, हमारी एप्लीकेशन टीम को चाहिए सॉफ्टवेयर, आप इसको रन करके दो कंटेनर्स के अंदर। तो एज ए बिंग एडमिनिस्ट्रेटर पहले मैं कहाँ गया, उस कम्युनिटी के डॉक्यूमेंट पे गया। देन आई स्टार्ट लर्निंग कि क्या कोई डॉकर में ये जेनकिंस चलाना है मुझे, तो इसकी इमेज का रेफरेंस तो इसके पास होगा ना डॉक्यूमेंट के अंदर। तो डॉकर क्या पहले बता रहा है, डॉकर तो हमें मालूम है क्या है, बता डॉकर, डॉकर के अंदर यू वांट टू लॉन्च जेनकिंस कंटेनर। तो बोला कम से कम कंपनी में आपके सर्वर पर 256 GB रैम, 1 GB ड्राइव स्पेस कम से कम चाहिए, ये तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये रिकमेंडेड है। प्रोडक्शन में बता रहा जेनकिंस को यू वांट डिप्लॉय, तो ये कॉन्फ़िगरेशंस यू शुड हैव एटलीस्ट इन योर डॉकर मशीन। ठीक है। देन बता रहा है क्या, कि हम लोगों ने, आई मीन कम्युनिटी ने क्या किया है, जेनकिंस का सॉफ्टवेयर पहले से इमेज में पैक करके, नाउ यूज द रिकमेंडेड ऑफिशियल इमेज। जैसे ही मैंने इस लिंक पर क्लिक किया,
ये मुझे ऑटोमेटिक कहाँ ले गया? आर यू गेटिंग? इसका आंसर क्या निकला? इसका आंसर यहां पर ये निकला कि कोई भी इमेज कहाँ अवेलेबल है, डायरेक्टली रजिस्ट्री सर्वर में जाके फाइंड आउट तो मैं कर सकता हूं, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस कंपनी नहीं मानता है। उस कम्युनिटी का डॉक्यूमेंटेशन से वो जो इमेज को रेफर करेगा, वो कम्युनिटी, वो प्रैक्टिस आपको फॉलो करना पड़ता है इंडस्ट्री के अंदर, टू गेट एनी इमेज। अब सर, दूसरी बात, सर मैंने अगर ऐसे बैकएंड से सर्च किया होता तो डॉकर, डॉकर सर्च कमांड होता है कमांड लाइन पे, रजिस्ट्री का यूआरएल, दिस इज डॉकर हब का यूआरएल है ये, docker.io, और जेनकिंस नाम का इमेज वहाँ अवेलेबल है क्या? इसने क्या किया, उस डॉकर हब के डेटाबेस में गया और किस किस इमेज में जेनकिंस का नाम मैच हो रहा है वो इमेजेस सर्च करना स्टार्ट कर दिया। इस आउटपुट को समझो पहले एक बार। सभी इमेज के सामने एक लाइन लिखा रहा है, जेनकिंस स्लैश जेनकिंस, जेनकिंस स्लैश इनबाउंड एजेंट, जेनकिंस स्लैश एसएस एजेंट। ये क्या है? पहला नाम है अकाउंट का, किस अकाउंट से इमेज अपलोड हुआ है, पहला नाम होता है अकाउंट का। दूसरा नाम होता है इमेज का। तो जेनकिंस कम्युनिटी ने ही अपने प्रोडक्ट के मल्टीपल कंपोनेंट को अलग अलग इमेज में पैक करके दे दिया है। सर हमारा इसमें से कौन सा इमेज काम का है, ये कहीं लिखा नहीं है। तुम जेनकिंस की स्टडी करो तो तुमको पता चल जाएगा जेनकिंस में एसएसएच एजेंट की नीड कब पड़ती है, जेनकिंस में एजेंट क्या होते हैं, जेनकिंस में जीएनएलपी क्या होता है। जब तुम इनकी स्टडी करोगे और तुमको रिक्वायरमेंट आएगी तो इस इमेज को पुल करोगे, फिर इस इमेज को पुल करोगे। जब इसकी रिक्वायरमेंट ही तुम्हारी कंपनी में नहीं है, सिर्फ सिंपल यू वांट टू सिंपल जेनकिंस सर्वर, तो इसके साथ में यू कैन कंटिन्यू। इसमें एक इमेज के सामने क्या लिखा रहा है, डिप्रिसिएटेड, और यहां स्लैश नहीं लिखा रहा, लेकिन क्यों पता है? कुछ इमेज ऐसे होते हैं जिनको थर्ड पार्टी कम्युनिटी करता है स्पॉन्सर। जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखा रहा था, स्पॉन्सर्ड ओएसएस, दैट मीन्स क्या इसका मतलब, कि डॉकर हब जो प्लेटफॉर्म है दैट मेंटेन्ड बाय डॉकर कम्युनिटी। तो डॉकर हब प्लेटफॉर्म के ऊपर जेनकिंस कम्युनिटी ने अपना अकाउंट साइन अप करके और इस इमेज को स्पॉन्सर किया है। लेकिन कुछ इमेजेस को डॉकर कम्युनिटी भी अपलोड करती रहती है अपने अकाउंट से। तो ये जो इमेज दिखा रहा है, ये इमेज के सामने लिखा रहा ऑफिशियल ओके। तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा कि सर ये इमेज तो यार ऑफिशियल इमेज है ना, तो मुझे तो इसको यूज करना चाहिए था, क्योंकि ये ऑफिशियल इमेज है, बाकी सब तो ऑफिशियल नहीं है, थर्ड पार्टी है। नहीं, यहाँ ऑफिशियल का मतलब है डॉकर कम्युनिटी के एडमिनिस्ट्रेटर ने इस इमेज को बना के डाला हुआ है। बट डॉकर कम्युनिटी दे विल नॉट इन्फोर्स यू कि मेरी इमेज को यूज करो। आप उस कम्युनिटी की जो इमेज है उसको यूज करो, आप पे डिपेंड करेगा ये। आपको मेरे पर बिलीव है क्या? मुझे बिलीव क्यों होगा सर, यार जिसका प्रोडक्ट है मैं उसकी इमेज को यूज करूंगा ना। ये तो जेनकिंस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क क्लाउड टीम ने डाला, बना के इमेज मार्केट में दे दिया लोगों को। तो मार्केट नेटवर्क क्लाउड की इमेज पे बिलीव क्यों करेगा? कॉमन सी बात है। जेनकिंस नेटवर्क क्लाउड का प्रोडक्ट तो नहीं है, राइट? तो साफ साफ लिखा भी है कि डॉकर कम्युनिटी ने साफ साफ बोल दिया है कि मेरे अकॉर्डिंग इस इमेज में हम कोई चेंज करते भी नहीं है, ऑफिशियली हम इसको रिटायर कर चुके हैं मार्केट से। आपको चाहिए तो आप देख लो, ऑन योर रिस्क यू कैन कंटिन्यू। तो बाकी इमेजेस, दे आर नॉट फेक इमेजेस, दे आर जेन्युइन इमेजेस, क्योंकि अपलोड बाय जेनकिंस कम्युनिटी साफ साफ लिखा आ रहा है कि ये इस इमेज किसी ऑफिशियल अकाउंट से स्पॉन्सर हुआ है। राइट, ओके। जैसे मैंने भी कभी अपने अकाउंट से कुछ इमेजेस को बनाया होगा,
मैंने यहाँ पे लिखा, मेरा अपना नाम लिखा, तो बता रहा यस आपके अकाउंट से मल्टीपल इमेज हुई अपलोड। सर आपकी इमेज को कौन यूज करेगा? मेरी इमेज को जो मेरा कोई क्लाइंट अगर मेरे साथ कोई उसका बिजनेस है और वो मेरे से बोल रहा है कि आप मुझे कोई इमेज बना के दो अपना, तो वो यूज करेगा। मैं किसी को फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ क्लाइंट को कि भाई मेरी इमेज के साथ में करो कंटिन्यू, नहीं। दिस इज अप टू क्लाइंट, क्लाइंट का कहाँ बिलीव है। अब बिलीव कैसे होता है? प्रोडक्ट का जब आप ऑनर ही नहीं हो तो क्लाइंट मेरी इमेज पे बिलीव क्यों करेगा? सर जेनकिंस की इमेज को मैंने उठाया, और जैसी इस इमेज को मैंने उठाया, इसने मेरे सिस्टम को क्रैश कर दिया। ऐसा क्यों होगा? दिस इज ऑफिशियल कम्युनिटी। वो अपनी अपनी इमेज में हार्मफुल ऐसे प्रोसेस इंजेक्ट क्यों करेगा? उसको प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं करना क्या? करना है ना। तो वो अपने क्लाइंट के साथ में ऐसे अनऑथेंटिकेट चीजें राइट करके क्यों देगा? तुमने किसी थर्ड पार्टी बंदे का इमेज पुल कर लिया, उसको चला दिया, और सिस्टम में कुछ लॉस हो गया, तो ये आपकी फॉल्ट है। आपने किसी अनऑथेंटिकेट इमेज को पुल क्यों किया था? आपने उसको प्रोड में सीधा इंस्टॉल क्यों किया? आप उसको पहले टेस्ट में ट्राई करते, आप उसको डैब में ट्राई करते, उसके अंदर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को पहले आप ऑब्जर्व करते, देन यू डिप्लॉय इन प्रोडक्शन। तो ये टेक्नोलॉजी का ब्लेम नहीं है, आपकी खुद की मिस्टेक है एक्चुअल में ये। ओके। तो डॉकर हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मल्टीपल कम्युनिटी अपने अपने अकाउंट से इमेजेस को दे आर डेवलपिंग, दे आर अपलोडिंग। नाउ एम ए क्लाइंट, मैं एंड यूजर हूँ। मुझे किसके साथ बिजनेस करना है कंटिन्यू, कौन सा प्रोडक्ट मेरे काम का है, उसी इमेज को आई डाउनलोड। राइट। सर मैं जेनकिंस पे क्लेम नहीं कर सकता क्या? जेनकिंस कहता है मैं तो ओपन सोर्स हूँ यार, आपको आपके साथ मेरा कोई सर्विस SLA साइन थोड़ी हुआ था कि आपने डाउनलोड किया, कोई डाउन टाइम चला गया तो उस पर आप जेनकिंस को ब्लेम नहीं कर सकते। जेनकिंस कहता है कि मैं जो दे रहा हूँ वो ओके है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो आई विल गिव द नेक्स्ट अपडेट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आपको बिलीव नहीं है तो प्लीज डील विद द इंटरप्राइज सॉल्यूशन। आप किसी ऐसी कम्युनिटी से बात करो जिसके पास अपना मेरे जैसा कोई टूल आता होगा, और वो उसका लाइसेंस आपको देगा, वो आपसे पैसे लेगा, और पैसे लेगा तो उसको फिर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि समथिंग गोज डाउन देन यू हैव टू गिव द आंसर। वो फिर ओपन सोर्स का एक लिमिटेशन है, सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, देन कंपनी मूव टू इंटरप्राइज सॉल्यूशन। वो अपना टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक कमांड और चलाया, rusty.redhat.io, और यहाँ लिखा जेनकिंस। अब सर मैं अगर कंफ्यूज हो गया कि जेनकिंस की इमेजेस तो रेड भी दे रहा है, सो अगेन सेम आंसर है। रेड हैट कहता है कि आई एम अ इंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइडर। किसी ओपन सोर्स को उठाना, कस्टमाइज करना, और उसका इंटरप्राइज सॉल्यूशन देना, उस पर सपोर्ट देना। तो सर ये इमेज मेरे काम का है कि वो इमेज काम का है? अगेन काम का दोनों ही है। क्या तुमको रेडिट के साथ करना है कंटिन्यू? क्या तुम आगे चल के इंटरप्राइज का पैसा पे करने को रेडी हो? क्या तुम इंटरप्राइज सपोर्ट चाहते हो? सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट विद द रेडिट बिजनेस। रेडिट मुझे आपका जेनकिंस चाहिए। हरी गेटिंग ना? काम का तो ये भी, काम का वो भी है, मैं ये नहीं बोल रहा आपसे, बट बिजनेस कैसा है आपका, ठीक है। अब लेट्स सी मैंने क्या बोला। सर मुझे ये वाला इमेज लेके आना है, दिस वन। मैंने क्या किया, यहाँ से सेम इमेज को पुल कर लिया। इस एग्जांपल से मैं आपका माइंड सेट कर रहा हूँ कि सेम प्रोडक्ट की इमेज मल्टीपल रजिस्ट्री में अवेलेबल हो सकती है। दो रजिस्ट्री ऑनर अपने अपने एडमिन से बोल के सेम सॉफ्टवेयर का एक इमेज रेडी करके बैठे हुए हैं। क्लाइंट को किसके साथ करना है कंटिन्यू, ये उसके बिजनेस पर डिपेंड करेगा, कौन सा मॉडल चाहता है वो। मैंने इमेज पुल किया। ये इमेज पुल होता नहीं मुझे पता थी, क्योंकि रेडिट का एक प्रॉब्लम है, रेडिट बिना ऑथेंटिकेशन के इमेज पुल करना अलाउ नहीं करता है। डॉकर हब पब्लिक URL है, पब्लिकली एनीवन कैन डाउनलोड द इमेज बिना पासवर्ड के। Q.io जो रजिस्ट्री है एक, वहाँ भी बिना पासवर्ड के इमेज वी कैन डाउनलोड। बट registry.red.io, ये इनका ऑथेंटिकेशन बेस्ड रजिस्ट्री है। जब तक सर्वर पे आप लॉगिन नहीं करोगे यहाँ से पहले,
पहले रजिस्ट्री डॉट रेड डॉट आईओ पे जाके अपना अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा आपको। ये वही अकाउंट होता है जो रेड डॉट कॉम पे चलता है, सेम पासवर्ड आईडी, अलग से कुछ भी नहीं है। तो जो मेरा अपना अकाउंट है मैंने प्लेस कर दिया। राइट। जो भी मेरा अपना आईडी पासवर्ड है। आई थिंक मेरा अकाउंट या तो लिंक नहीं है इस रजिस्ट्री से, कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है, मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। नाउ दिस टाइम इज सक्सीड। अब ये बता रहा है कि आपने पासवर्ड डाल डाल दिया है, वो पासवर्ड आपके सिस्टम में कहीं प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हो गया है। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना आ जाए, इस फाइल को सेव रखना, क्योंकि इसी फाइल से बैकएंड में क्या हो रहा है, पासवर्ड ट्रैवल कर रहा है, ऐसा बोल रहा है मेरे से, ठीक है। वो सब बात की बातें हैं। अब मैंने इमेज पुल किया। नाउ इट स्टार्टेड डाउनलोडिंग। सॉरी। नहीं, अभी बता रहा है ये इमेज फाइंड आउट नहीं हो पाया, क्यों? ये इमेज कौन सा उठाया मैंने? मैंने इमेज का नाम गलत दे दिया गलती से, सॉरी यार, तो मुझे एग्जैक्ट नाम कॉपी करना पड़ेगा। तो मैंने ये नाम सही से लिखा नहीं है। दिस इज दी एग्जैक्ट। अब क्या हो रहा है? देखो, जरूरी नहीं कि जो इमेज दिख रहा है वहां पे अवेलेबल है, कुछ रेड नहीं कर रखा है बैकएंड से, इमेजेस को मेरे अकॉर्डिंग हटा दिया है। आई कैन ट्राई सेकंड इमेज। या मैं एक काम कर सकता हूँ, आई हैव डिफरेंट रजिस्ट्री ऑफ रेड हैट, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है, इससे भी करके मैं दिखा दूंगा, बट देर इज सम प्रॉब्लम ना, जो मैं फिक्स करूंगा, टाइम जाएगा अभी। जैसे रजिस्ट्री डॉट एक्सेस डॉट रेड डॉट कॉम पे गया। ये भी इनका अपना रजिस्ट्री है एक। ये भी इनका अपना रजिस्ट्री है। और यहाँ मैंने मालूम किया कि कोई जेनकिंस रिलेटेड इमेज है क्या आपके पास। तो बता रहा है नहीं है। कोई इमेज मैंने ढूंढा, एनजीनक्स। ये भी नहीं है। ओके, सो आई कैन ट्राई डिफरेंट रजिस्ट्री, जैसे लेट्स सी QUAY.io, ये भी इनका अपना रजिस्ट्री है एक। ओके। यहाँ मैंने सर्च किया एनजीनक्स। एनजीनक्स क्या है सर? कोई सॉफ्टवेयर है, ऐसा मानो अब आप। देर इज सम सॉफ्टवेयर जो आईटी कंपनी इसको यूज करता होगा। हाँ, ये मिल गया। तो मैंने यहाँ से कोई भी एनजीनक्स का इमेज पुल कर लिया। मैंने कोई भी इमेज यहाँ से पुल कर लिया। लेट्स सी दिस वन। डॉकर पुल QA.io। दोस्तों, कुछ तो प्रॉब्लम मेरे सिस्टम से हो रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक सेकंड, मेरे सिस्टम का जो। हाँ, वर्जन तो अप टू डेट है। अभी ये डिफरेंट रजिस्ट्री के साथ में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। इसका मैं आंसर दे दूंगा आपको। ऐसा नहीं कि डिफरेंट रजिस्ट्री विल नॉट सपोर्ट, सिर्फ डॉकर हब से इमेज ले पाऊंगा बस, ऐसा नहीं है। ओके। आई विल गिव द आंसर डेफिनेटली, बट थोड़ा सा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू करता हूँ डॉकर हब से, ठीक है। जैसे एनजीनक्स, डॉकर हब पे एनजीनक्स में भी पहले से अवेलेबल होगा इस नाम से, और ये इमेज को पुल करके दे देगा। हाँ, राइट। वो प्रॉब्लम को मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, आई विल गिव द आंसर डेफिनेटली। तो डिफरेंट रजिस्ट्री का एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ बार बार? क्योंकि मैं आपका माइंड सेट कर रहा हूँ कि कुछ बंदे क्या सोचते हैं कि डॉकर कम्युनिटी की ही रजिस्ट्री मार्केट में सिर्फ यूज कर सकते हैं, बाकी रजिस्ट्री आर नॉट सपोर्टेबल। ऐसा नहीं है। यू आर यूजिंग डॉकर टेक्नोलॉजी, बट रजिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट वेंडर का हो सकता है। इमेजेस आर पोर्टेबल। इमेजेस डेवलप करने वाला रेडेट है, IBM है, गूगल है। दे आर फॉलोइंग सेम स्टैंडर्ड।
So those images are available, I mean will supportable in Docker as well. जो डॉकर कम्युनिटी का डॉकर है ना, इसकी सभी इमेज डॉकर हब से ही आएगा क्या? ऐसा नहीं है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना, सर जैसे आपने इमेज को पुल करते टाइम पर रजिस्ट्री का नाम नहीं दिया, सिर्फ आपने इमेज का नाम दे दिया बस। इमेज का नाम दे दिया आपने, लेट्स सी, राइट। बता रहा है इस इमेज को ऑलरेडी आप डाउनलोडिंग कर चुके हो, बट इसको ये कैसे पता चला कि ये इमेज पहले से डाउनलोडेबल है? तो वो तो इसने वेरीफाई कर लिया होगा बैकएंड से कि सिस्टम में इस नाम का इमेज है कि नहीं। तो बता रहा एनजीएनएक्स अवेलेबल है, लेकिन सर इसमें डॉकर हब को तो आपने बताया नहीं इसको कि डॉकर हब पे जाना है कि नहीं जाना है। तो डॉकर कमांड ये कहता है कि अगर आपने किसी रजिस्ट्री का नाम मेंशन नहीं किया, registry.red.com, QA.io, डिफरेंट रजिस्ट्री को पॉइंट आउट कमांड में नहीं किया, तो माई डिफॉल्ट रजिस्ट्रीज डॉकर हब। तो जब भी पुल कमांड में मैंने किसी रजिस्ट्री का नाम मेंशन नहीं किया होगा, सिर्फ इमेज का नाम दिया होगा, समझ जाना कि यू आर डाउनलोडिंग दिस इमेज फ्रॉम डॉकर हब। डॉकर की डिफॉल्ट इंटेलिजेंसी डॉकर हब लिखा हुआ है। उसको हम चेंज भी कर सकते हैं वैसे तो, बट बाय डिफॉल्ट डॉकर का जब पैकेज भी इंस्टॉल, तो डॉकर की डिफॉल्ट इंटेलिजेंसी जो होती है, इट ऑलवेज पॉइंट टू डॉकर हब। ओके। अब नाउ सर इस एनजी नेक्स्ट को आपने पुल किया, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे होगा। यस। कहाँ गया मैंने यहाँ पर सर्च किया कि एनजी नेक्स्ट इज अवेलेबल, बता रहा है एनजी नेक्स्ट का इमेज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अब लेकिन सर एनजी नेक्स्ट का कौन सा वर्जन चाहिए ये तो आपने मेंशन नहीं किया ना। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है जब किसी किसी इमेज इमेज को पुल करते हैं हम लोग, तो कम्युनिटी ने जो लास्ट वर्जन मॉडिफाई करके प्लेस किया होगा पोर्टल के ऊपर, वो वर्जन आपको मिल जाएगा इफ यू आर नॉट मेंशनिंग इमेज का वर्जन। जैसे मल्टीपल वर्जन आर अवेलेबल हेयर, इमेज के मल्टीपल वर्जन आर अवेलेबल। आपने बोला कि मुझे 1.29 चाहिए सर, बट वही लेटेस्ट है। सर मुझे एक वर्जन और बैक जाना है, मुझे 1.28 चाहिए, मुझे 1.28 चाहिए या 1.22 चाहिए, राइट। तो यू हैव टू मेंशन हेयर इमेज का नाम कॉलन वर्जन। इस रेपोजिटरी में जाना, nginx नाम की इमेज है, उसमें जो वर्जन 1.23 पे अवेलेबल होगा, ओनली दैट लाइब्रेरी दैट इमेज ओनली वी वांट। टेक्नोलॉजी कितना स्मार्ट होगी देखो ना, एक ही मशीन में एक ही सर्वर के अंदर दो nginx वी आर एबल टू डाउनलोड। आगे चल के जब मैं कंटेनर लॉन्च करूंगा, तो आप क्या देखोगे कि एक ही मशीन के अंदर दो nginx एक बार में सर हम रन कर पा रहे हैं विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। 1.23 का अलग है, और 1 पॉइंट लेटेस्ट, सॉरी, लेटेस्ट अलग है। इस आउटपुट को भी बात करेंगे। ये 1.23 का इमेज है, और ये लेटेस्ट वर्जन है। दो nginx क्या एक सर्वर में आज से पहले तुम डिफरेंट वर्जन के स्टार्ट कर पाओगे कि एक बार में? नहीं कर पाओगे ना। दो सर्वर यू हैव टू प्रिपेयर। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज देखो, दो डिफरेंट वर्जन एक ही प्रोडक्ट का एक ही मशीन में इजीली मैंने कर लिया प्लेस, और इनको आगे चल के मैं स्टार्ट भी कर दूंगा। जिस कंपनी को nginx 1.23 चाहिए, दे कैन स्टार्ट डेवलपमेंट 1.23। और जिसको nginx लेटेस्ट चाहिए, पैरेलली एक ही मशीन के अंदर दे कैन स्टार्ट nginx लेटेस्ट। अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमन। ओके। सो वाइल आपने वर्जन मेंशन नहीं किया, तो लेटेस्ट लेके आएगा। और वर्जन मेंशन किया, बट मेक श्योर, सर ऐसे मेंशन कुछ भी कर दूंगा क्या मैं? पहले वर्जन शुड बी देयर। पहले जिस कम्युनिटी का वो रेपोजिटरी है, जो मेंटर उस इमेज को मेंटेन करते हैं, क्या उन्होंने उस वर्जन को अपलोड किया है? यू हैव टू वेरीफाई। वहाँ वर्जन ही अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने बोला 35 लेके आओ, अब 35 के वहाँ पे अवेलेबल हुआ अभी तक? तो बता रहा है दिस रेपोजिटरी नॉट फाउंड। इस रेपोजिटरी के अंदर 1.35 वर्जन फाइंड आउट हो ही नहीं पाया है, तो वो कुछ भी लेके नहीं आएगा फिर तो। राइट। अब नाउ
टोटल 3 इमेज में पुल कर चुका हूँ। उसके बाद एक कमांड जो डॉकर सिस्टम डीएफ कमांड चलाया था मैंने, उस कमांड को मैं रन करूंगा तो काउंट करके दिखा देगा कि हाँ आप 3 इमेज एटलीस्ट पुल कर चुके हो। अब एक चीज जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ, ये तो इमेज पुल करना सीख लिया, वर्जन को पुल करना सीख लिया, स्पेसिफिक वर्जन, डिफरेंट रजिस्ट्री को पुल करना सीख लिया, कौन सा इमेज कहाँ मिलेगा इसका आंसर मिल गया आपको, ठीक है। लेकिन एक कमांड मैंने चलाया डॉकर पुल, डॉकर डॉट हब आईओ पे जाओ, दैट मीन्स डॉकर हब पे जाओ और एक इमेज लेके आओ उबंटू का। नाउ यू मे बी कंफ्यूज्ड कि सर उबंटू तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं, और कंटेनर टेक्नोलॉजी में तो आपने ये पढ़ाया ना कि सॉफ्टवेयर की इमेज होती है बस, ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑलरेडी एक बार सेटअप हो गया इस सिस्टम में। अब दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज को वाई यू डाउनलोडिंग, राइट। मैंने क्या किया, सो ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है जो कंफ्यूजन भी है लोगों के माइंड में कि यार आप ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज को पुल करके आप क्या दिखा रहे हो। आपने मशीन में सेंटोस की इमेज पुल कर लिया, आपने मशीन में उबंटू की इमेज पुल कर लिया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरा ओएसपी नहीं है भाई। ये देखो उबंटू इमेज का साइज क्या दिखा रहा है, 119 MB दिखा रहा है, और सेंटोस की इमेज का साइज क्या दिखा रहा है, 340 MB। तो कोई एक बच्चा वहां से माइक अनम्यूट करो, बताओ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज ना होता है क्या। कहीं ना कहीं तो ये ओएसपी नहीं है, क्योंकि 100 MB का नो, ओएस कहाँ होता है सर। नहीं होता। नहीं नहीं होता। नहीं, राइट ना। उबंटू 3 GB है। यस। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पज ऑफ दिस इमेज। नाउ लेट्स स्टार्ट। इमेजेस को दो कैटेगरी में रखा गया है, और इसी डिस्कशन में एक आंसर मिल जाएगा आज आपको। जो बच्चा बोलता है मेरे से कि कंटेनर के अंदर ओएस होता है क्या, कि नहीं होता है, ये बात का आंसर मैं अभी तक नहीं दे पाया आपको। नाउ यू विल गेट द आंसर इन द डिस्कशन। इमेजेस को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक तो रॉ इमेज और एक सर्विस इमेज। अगर कोई मेरे से पूछता है कि सर आपका आंसर क्या है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज में होता है क्या, कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंटेनर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले इंस्टॉल्ड है एक नीचे, उसी से बात करता है। ये तो बात सही है कि हमारा कंटेनर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है टू टेक द मेमोरी सीपीयू इंफॉर्मेशन, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, डिस्क इंफॉर्मेशन, ये तो बात ठीक है आपकी। बट कंटेनर के अंदर इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का फुटप्रिंट होता है। क्या बोला मैंने, माइनर फुटप्रिंट। अब फुली ऑपरेटिंग सिस्टम और फुटप्रिंट में क्या डिफरेंस है फिर ये समझते हैं एक बार। जैसे किसी कंटेनर में लॉगिन करूंगा मैं, देखना तो वहां एलएस कमांड चल रहा होगा। जेनकिंस की इमेज में लॉगिन करूंगा मैं, देखो अभी, तो जेनकिंस की इमेज में व्हाट आई एम लुकिंग, एलएस कमांड चल रहा होगा, सीडी कमांड चल रहा होगा, एमकेडीआर कमांड चल रहा होगा। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर वाई वाई वी आर गेटिंग दोज कमांड। ये कमांड तो ओएस के कमांड होते हैं। और तुमने क्या बोला था इमेज की थ्योरी में, इमेज ओनली कंटेन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक लाइब्रेरी बाइनरी। तो वो इमेज में एरस कमांड, सीडी कमांड, पिंग कमांड, ये कहाँ से आ गया, बीआई कमांड, कैट कमांड, ये कमांड कौन से होते हैं भाइयों, ओएस कमांड होते हैं ना ये। यस की नो। यस। यस सर। यस सर। तो व्हाट आई वांट टू से,
जिसको मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का फुटप्रिंट होता है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर को डालने के लिए जब तक मिनिमम कमांड्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुझे नहीं मिलेगा, तो जब जिस कंपनी ने उस इमेज को बनाया होगा तो उसने कुछ कमांड की तो हेल्प ली होगी ना जेनकिंस को रेडी करने के लिए। यम इंस्टॉल, एपीटी इंस्टॉल, समथिंग तो उसने यूज किया होगा। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के माइनर फुटप्रिंट होते हैं उसको बोलते हैं रॉ इमेज। और जब इस रॉ इमेज में हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं उसको बोलते हैं क्या? इसका मतलब सर्विस इमेज के अंदर रॉ प्लस सर्विस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? जब मैंने बोला कि इसमें रॉ, रॉ का मतलब होता है नॉट फुल ओएस, मिनिमम ओएस रिलेटेड कमांड विच रिक्वायर्ड फॉर एनी सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो सर फिर कर्नल से क्यों बात करता है आगे चल के कंटेनर? भाई कंटेनर में नेटवर्क प्लगइन्स, हार्ड डिस्क के प्लगइन्स हो गए, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग्स हो गई, ये तो थोड़ी होती है। बाकी चीजों के लिए तो आपका कंटेनर हमारे ओएस ही बात करता है, बेस सिस्टम के ओएस से। बट सीडी कमांड के लिए, एलएस कमांड के लिए, सीपी कमांड के लिए, वीआई कमांड के लिए, वीआई सीपी एलएस कमांड, ये उसके ही इन्वायरमेंट में अवेलेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने कंटेनर्स की इमेज बनती हैं हर इमेज में हमको रॉ इमेज तो यूज करना ही पड़ता है। तो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं विंडोज के, डेवियन, सूजे, रेड हैट, उबंटू, फेडोरा, इन सब की माइनर इमेजेस को बोलते हैं हम लोग रॉ इमेजेस। रॉ इमेज के बिना आगे कंटेनर की सर्विस इमेज रेडी हम नहीं कर सकते। तो सर आपके अकॉर्डिंग आप उबंटू को क्या बोल रहे हो? रॉ इमेज। सेंटोस को आप क्या बोल रहे हो सर? रॉ इमेज। जेनकिंस क्या है? सर्विस इमेज। फिर एक काउंटर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये तो आपको पता है, मैं एज ए बिंग स्टूडेंट कैसे पहचानूंगा ये रॉ इमेज है, सर्विस इमेज है? इसका आंसर मैं दूंगा आपको अभी। बट अभी बेसिस ऑन द नेम आई हैव एक्सपीरियंस कि सेंटोस तो एक रेड हैट लिनक्स है, उबंटू एक लिनक्स है सर। ठीक है। तो आज ये निकला कंक्लूजन कि किसी भी इमेज में ऑपरेटिंग सिस्टम फुली नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम के माइनर फुटप्रिंट होते हैं। जब मैं इस उबंटू नाम की इमेज को कभी खोल के दिखाऊंगा आपको, तो इसमें ओनली वी गेट मिनिमम कमांड सीपी एलएस ओनली, नॉट फुली ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट, कर्नल, ग्रब, इनिटारडी, जो ओएस की प्रॉपर्टी होती है ना दोस्तों, वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशंस जिस इमेज को, सर इस रॉ इमेज को आगे हम यूज कब करेंगे फिर? अब जब मेरे से आप ये बोलोगे कि आई वॉन्ट टू पैक माई सॉफ्टवेयर, मेरा सॉफ्टवेयर है उसकी इमेज अभी तक रेडी नहीं हो पाई है, अब मुझे अपने सॉफ्टवेयर की इमेज करना इंस्टॉल, तो ऑन एनी रॉ इमेज आई विल प्रिपेयर माई इमेज, दैट इज कॉल्ड सर्विस इमेज, कस्टम सर्विस इमेज। जितना मैं अभी सर्विस इमेज पुल कर रहा हूं इंटरनेट से, ऑल दे आर कम्युनिटी इमेजेस जो किसी ने बना के दिया है। बट जिस कम्युनिटी ने बना के दिया होगा उस कम्युनिटी ने भी कहीं ना कहीं पीछे रॉ इमेज को तो यूज किया होगा। सर इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हो आप कि इस एनजी नेक्स्ट को बनाते टाइम पर कोई ना कोई रॉ इमेज को तो यूज किया होगा? ये बात कहाँ लिखा है? इसके दो आंसर हैं, या तो मैं इस इमेज में लॉग इन करके दिखा पाऊंगा आपको, बाहर जाओ, बाहर चलो, बाहर जाओ, बाहर। तो इमेज में लॉग इन करना आगे बताऊंगा, इसका एक आंसर और है मेरे पास क्या, इस इमेज को बनाते टाइम पर देखो यहां जाओ, इस वर्जन को जब डेवलप किया गया होगा तो किस रॉ इमेज के ऊपर डेवलप किया गया होगा, यहां लिखा होगा, देखो पक्की बात है, इस पर क्लिक कर दो, साफ साफ बता रहा है। डेवियन के ब्लूप्रिंट, डेवियन के फुटप्रिंट के ऊपर इमेज को डेवलप किया गया है। और जब मैंने इस इमेज को यहां से कॉपी करके पुल करने की कोशिश की
कि क्या डेवियन की इमेज में पुल करूंगा मैनुअल? सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अभी बस एक सेकंड, इसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछना है। मैंने एक आउटपुट पहले दिखाना था, वो आपको मैं नहीं दिखा पाया। यानी इस इमेज ने मेरे सिस्टम में से दोबारा से कोई साइज कंज्यूम नहीं किया होगा, ये मुझे पक्की पता है। क्यों पता है? क्योंकि इसके ब्लूप्रिंट ऑलरेडी मेरे किसी सर्विस इमेज में क्या है, पहले से एंगेज्ड हैं। मैं एक डिस्क का स्पेस पहले चेक कर लेता तो आपको दिखा पाता। नेक्स्ट टाइम फिर से दिखा दूंगा दोबारा से मैं क्या बोल रहा हूँ। कि जब मैंने nginx को पुल किया है कभी आज से पहले, तो उसके साथ में डेवियन भी कहीं ना कहीं कैरी हुआ होगा। आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, लेकिन डॉकर की जो इन्वेंट्री है, इमेज की इन्वेंट्री, उसके पीछे जब मैं जाऊंगा अंदर, तो वहां डेवियन के ब्लूप्रिंट को भी डाउनलोड साथ में किया गया होगा। क्योंकि हर सर्विस इमेज अपने साथ में अपने अपना रॉ इमेज कैरी करता है। अदरवाइज उस सर्विस इमेज में cd कमांड ls कमांड आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आज ऑलमोस्ट टाइम हो गया 11, और यहाँ मेरा सेशन अभी ख़त्म नहीं हो पाया आज। बेसिक कमांड अभी अगले सेशन में फिर बात करेंगे हम लोग। कभी 1 घंटे के आसपास का सेशन और बचा है आपका बेसिक के बारे में। ठीक है, बट टुडे ओनली हमने ये सीख लिया, इमेज पुल करना, इमेजेस को फाइंड आउट करना। ठीक है, और एक छोटा सा मैंने टर्म्स बता दिया आपको, रॉ इमेज क्या होती हैं और सर्विस इमेज क्या होती हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट इमेज में होता है कि नहीं होता है, इस बात का मैंने आंसर आपको दे दिया है। तो आज का सेशन यहाँ पर स्टॉप होता है। सैटरडे फिर मिलेंगे हम लोग, और देन वी विल सर एक क्वेश्चन, एक रीयूनिट। रिक्वेस्ट था बस। वो जो इमेज है केवल व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पेस्ट कर देते तो सर हम अपने वहां से सिस्टम पे डाउनलोड कर वो लेते। मैं सब कर दूंगा अभी। अब थैंक यू सर। 15 मिनट है मेरे पास अभी, तो अब जिसका कोई टेक्निकल डाउट है इस डिस्कशन में, बस सर सर एक एक मेरा एक क्वेश्चन है मेरा। एक एक करके पूछ सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि जो आपने ओएस इमेज पुल किया है इसमें, तो हम्म। वो नेसेसरी है पुल करना, कौन सा वाला ये? उबंटू एंड सेंटोस? अभी नीड नहीं था, बट कब नीडेगा, कब नीड आएगा इसका, जब आप मेरे से आगे ये बोलोगे कि सर मुझे अपना इमेज रेडी करना है, कस्टम इमेज। ओके तो देन आई विल पुल रॉ इमेज, और रॉ इमेज को ओपन करके आई विल मेक माई सॉफ्ट सर्विस इमेज। ओके ओके ओके, थैंक यू। अ, सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने ये इमेज डाउनलोड करी उबंटू और सेंटोस, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर सपोज कोई भी इमेज, सपोज जेनकिंग्स की कोई इमेज उबंटू प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है, उसका एक फुटप्रिंट है, तो कि ये नेसेसरी है सर कि अगर 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 सपोज मेरे को एनजेनिक्स चलाना है, तो वो उबंटू की भी इमेज वहां पर होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं? लेकिन दोस्त, जब तुमने इस nginx की इमेज को पुल किया है ना, तो तुमको पता भी नहीं चला होगा इसके पीछे जो इसका रॉ इमेज है वो भी फुटप्रिंट कैरी हुआ होगा। जैसे आपको लिनक्स में एक बात पढ़ाई जाती है कि यम इंस्टॉल stdpd कमांड चला दो, हाँ उसके जी। पैकेज की जो डिपेंडेंसी होती है वो भी इंस्टॉल हो जाती है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। जी जी। हमें दिखता पैकेज का नाम है stdpd, बट उसके जितने पैकेज होते हैं वो भी क्या होते हैं, पुल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सेम, योर अटेंशन विल बी ऑन सर्विस इमेज, बट जिस सर्विस इमेज को यू आर डाउनलोडिंग, डॉकर की डिफॉल्ट इंटेलिजेंसी होती है कि वो इमेज जिस रॉ इमेज के ऊपर बना होगा उस रॉ इमेज को भी साथ में ले आएगा। ये आएगा, ओके। ओके। अदरवाइज नहीं लेके आता, तो इस सर्विस इमेज को जब मैं चलाऊंगा ब्राउज़र, इसमें जाके मुझे cd कमांड ही नहीं मिलेगा, ls ठीक। कमांड ही नहीं मिलेगा। तो क्या विदाउट दोस कमांड आर यू एबल टू ओपन एनी फाइल ऑफ सर्विस? हम्म। राइट ना? सर ठीक है सर, सर। तो हम रॉ इमेज देख सकते हैं क्या? कोई कमांड है जिससे हम रॉ इमेज देख सके कि उबंटू डाउनलोड हुआ है? ये वाला डेबियन ट्रिक्स इसी बिल्कुल में दिखा दूंगा, आपने बिल्कुल दिखाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है, टाइम हो गया है ना, ठीक और डिस्कशन का भी बचा हुआ है। ठीक है, करिए सर, जल्दी जल्दी सर कमांड एक चलाऊंगा तो एक बाउंस होगा बेकार में ना। तो सर एक बहुत छोटा सा जीरो क्वेश्चन, चलेंगे तो दिखाऊंगा पक्का। एक सर छोटा सा एक और क्वेश्चन और है सर। जैसे कि मैं इमेज को अगर मल्टीपल इमेजेस डाउनलोड करके रख रहा हूँ, बट उससे कोई कंटेनर अभी नहीं मैंने स्टार्ट किया है, हम्म। क्या वो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो की डिस्क स्पेस लेगा, या स्टार्ट होने पर ही डिस्क स्पेस को यूज करता है? ये एक अपने आप में डिस्कशन है, कंटेनर्स का डिफॉल्ट स्पेस कितना होता है। बाय डिफॉल्ट नो, बाय नो। डिफॉल्ट क्या है, नथिंग। अब ओके। स्पेस कब लेगा,
उसका आंसर दूंगा मैं आपको कमिंग सेशन के अंदर। बाय ठीक, डिफॉल्ट नो, नो। ओके, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था कि हम ये सब लोग एक साथ तो बोलोगे तो समझ में ऐसे मुझे भी नहीं आएगा। एक क्लास का एक वे था, मैंने आपको बताया था कि आप प्लीज़ हैंड रेज करते जाओ और मैं आपका नेम बोलूँगा तो वो प्रॉपर चलेगी क्लास, वरना डिस्टर्बेंस आपको भी होगा मुझे भी होगा, हाँ। यस गौरव, नाउ यू कैन आस्क। सर गुड मॉर्निंग। पहला मेरा क्वेश्चन ये, जो भी मैं इमेज पुल करूंगा, अगर वो बाय विद इन चांस वर्नेबल निकली तो उसको मैं स्कैन कैसे करूं? यस, तो इसका आंसर ये है, स्कैन करने के दो तरीके हैं। या तो जो आपका रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म है वहाँ पे स्कैनिंग टूल बाय डिफॉल्ट होता है इंट्रीगेट, जैसे डॉकर हब के ऊपर जितनी तो हम इमेज हम उससे डालते रिलाई हैं। कर सकते हैं? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सॉरी। डॉकर हब के ऊपर जितनी इमेजेस हम डालते हैं, तो डॉकर हब इज बाय डिफॉल्ट इज गिविंग द फैसिलिटी कि मेरे डॉकर हब में जैसी इमेज आएगा और आप मुझे बिल पे करते हो, चार्ज पे करोगे ना, तो मैं आपकी इमेज को स्कैनिंग कर करके आपको बताऊंगा भी कि आपकी इमेज में ये सिक्योरिटी एडवाइजरी अनाउंस हो रही है। एक तरीका ये है दोस्त, ठीक है। या मेरी रजिस्ट्री इतनी स्मार्ट नहीं है सर, उसमें सिक्योरिटी का फीचर नहीं है, तो मैं किसी इमेज को पुल करके और प्ले करने से पहले, चलाने से पहले मैनुअली भी ओपन करके मालूम कर सकता हूँ किस कमांड से। वो टॉपिक हमारा है नहीं, बट आपने पूछा है तो बता रहा हूँ मैं आपको क्या आता है। क्या पढ़ना बैठ के आप? टीवी, ओके। ट्रिवी नाम की एक यूटिलिटी आती है अलग से, दैट आई नीड टू इंस्टॉल फर्स्ट ऑफ ऑल। वाया ट्रिवी आई कैन गेट द वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट फ्रॉम एनी इमेज। ओके, ओके। अदरवाइज वो जो रजिस्ट्री है कंपनी का, उस रजिस्ट्री में ये फीचर बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, डॉकर हब में होता है। अच्छा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेरी है अमर, आप बोलो। अमर आप बोलो, आपका माइक म्यूट है। नेक्स्ट बोलो सुनील। सर मेरा ये है कि जब आपने डॉकर इंस्टॉल किया तो कंटेनर डी अपने आप ही हो गया, तो हमें ऑप्शन नहीं मिला कि हम क्रायो करें या डॉकर डी करें, वो ऑप्शन तो था ही नहीं। नहीं 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 नहीं, यू आर इंस्टॉलिंग डॉकर हाइफन सी ई। डॉकर हाइफन ओके। सी के साथ जा रहे हो तो कंटेनर ही मिलेगा, देयर इज नो अच्छा ऑप्शन। अच्छा, ठीक है। अगर मतलब मुझे अगर क्रायो जाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई और ये इंस्टॉल करना क्वेश्चन आप पड़ेगा? लिख लो तो मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है ठीक। आपने अपने क्वेश्चन आप नोट करते जाओ, जैसे आपको लगा कि आज इसका आंसर नहीं मिल पाया, तो ऐसा नहीं कि हम्म मैं आपको टाइम पास करके आंसर नहीं दूंगा, बट हर चीज़ का हम्म, एक टाइम आएगा। अभी आंसर दूंगा तो कोर्स का एक फ्लो है, थोड़ा सा बिगड़ जाएगा फिर। ठीक है। ठीक तो है, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर मैं डॉकर हाइफन सी करूंगा बाय डिफॉल्ट कंटेनर डी उसके अंदर आ जाए? बाय डिफॉल्ट आएगा उसके अंदर, राइट, हाँ, वहाँ कोई ठीक है। चॉइस नहीं है। अब अब किसी में आप कह रहे हो कि सिस्टम सीटल स्टेटस कंटेनर डी है और किसी में सिस्टम स्टेटस स्टेटस डॉकर सी है, तो अलग अलग है क्या ओएस में? डॉकर सी स्टेट नहीं होता, सिस्टम सी स्टेट डॉकर। डॉकर एक रैपर है, ऊपर का नाम है, अंडरलाइन जो प्रोसेस है कंटेनर डी है दोस्त। अच्छा, तो सर्विस नहीं है कंटेनर डी? कंटेनर डी एक्चुअल सर्विस है, पर उसके उसका अलियास नेम मानो डॉकर है। अच्छा, तो जब हम डॉकर को रिस्टार्ट कर रहे हैं वो वो कंटेनर डी को कंटेनर ही डी हो रिस्टार्ट रहा कर है, रहा ऐसा मानो, राइट, हाँ। है? ओके। और ठीक है, डॉकर हाइफन सी का कोई पीआईडी नहीं, पीआईडी कंटेनर डी नहीं है? नहीं, डॉकर एबीसी तो पैकेज का नाम है, ठीक है, कम्युनिटी तो एडिशन, पीआईडी आपकी कंटेनर डी है। राइट। ओके। और जो आपने एक बार रिमोट होस्ट का पढ़ाया था ना कि अभी तो आपने डॉकर होस्ट भी वही लिया, क्लाइंट भी वही लिया डॉकर इन्फो में, हम्म, तो आपने कहा था ना रिमोट भी करते हैं कुछ लोग, डॉकर का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं देते जिससे कि हाँ, वो तो नहीं इस चाहते कि सिस्टम को मैं किसी डिफरेंट नोड से बैठ के मैनेज कर दूंगा, हाँ और विद उसको द लेस प्रिविलेज। हाँ, तो उसको डॉकर क्लाइंट बोलते हैं, तो वो उसको कैसे डॉकर सेटअप क्लाइंट बोल करेंगे? देंगे, उसमें भी करेंगे, बट डॉकर हाइफन सी डालना पड़ेगा इंस्टॉल? हाँ, बस डॉकर हाइपन सी का पैकेज ओनली दैट उस मशीन में रिक्वायर्ड है मुझे, बस। उसमें ओके कंटेनर डी वगैरह ये जो एक्स्ट्रा पैकेज रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ ओके डॉकर ओके। हाइपन सी नाम की जो यूटिलिटी है ना, हम्म। सॉरी सी एल आई नाम की यूटिलिटी, ओके। ओनली वो चाहिए चलो। हमको। ठीक ओके, और है, फिर कनेक्ट कैसे करोगे आप उसको, कैसे पता कि वो करेंगे जब मास्टर? बताऊंगा, अभी अच्छा आपको वो टाइम है मिला आप अभी। करना, ओके ओके, अच्छा वो जब आगे टॉपिक वाले आएगा सेक्शन तब में है। है। हाँ, यस मुजीब। आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही, मुझे मीनवाल आप बोलो विपुल। सर आपने अभी पीछे सर्च किया था इमेजेस को, जिसमें आपका एरर आ रहा था आई थिंक रेपोजिटरी के अंदर, हम्म, रजिस्ट्री वाली में। दिस वन। तो आप एक बारी यहाँ ये जैसे ही एरर आया, अब इसमें डॉकर सर्च आप क्यों कर सकते हैं, एक दोबारा दोबारा से डॉकर डॉट आईओ वाले पे सर्च?
ये वाली डॉकर इमेज, सर्च डॉकर डाइट। हाँ, द सेम नॉट इमेज, ये वाली नहीं करनी, दूसरी कोई भी हो, एक बारी बस एक बार सर्च करिए। डॉकर डॉकर सर्च। डॉकर डॉट आईओ पे, जैसे मान लीजिए जेनकिंस ही है हमारी एक। ओके, देन अब इसमें एकदम नीचे आइए सर, यहाँ पे देखिए, ये जो स्टार्स लिखे हैं ये 111 लिखे हैं, लास्ट में एक 0 लिखा है। कैन वी पुल दिस वन? एक बारी ये पुल इसे कर सकते हैं। ये वाला हाँ जी। डॉकर पुल, जीरो में सीधे बंद पड़ा इमेज। करेक्ट, इसी वजह से आप रजिस्ट्री में भी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑल आर 0। हाँ, जीरो मीन्स ये, जीरो मीन्स पहले सुनो, ये होता क्या है, ये 143 एक्चुअल हम्म। में ये तो एक नॉर्मल क्या है, इनका कोई डॉकर हब ने अपने प्रोडक्ट में, पोर्टल में एक रेटिंग दे रखी है कि इतने नंबर ऑफ डाउनलोडिंग के बाद एक रेटिंग मिल जाएगी आपको, इतना नंबर ऑफ डाउनलोडिंग के बाद एक रेटिंग बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, ओके। तो ये तो एक तो हमारे कंट्रोल में नहीं, बात पहली बात तो दोस्त। ठीक है। अब ये क्या है, इन्होंने बैकएंड से इस इमेज को, नाम को बना के छोड़ दिया है बस जैसे, हम्म। बट उसमें कंटेंट क्या नहीं, अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं कोई रेपोजिटरी बना दूं, बस रेपो राम, राम के नाम से ब्लैंक छोड़ दूं उसको, उसमें इमेज पब्लिश ना करूं, हम्म। दिस इज हैपनिंग काइंड ऑफ, ये लोग ने क्या क्योंकि किया। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी आप जैसे रजिस्ट्री डॉट रजिस्टर आईओ से आप कर रहे थे, उसमें भी यही एरर आ रहा था। हाँ, तो अब वहां रेड ने उसके उन प्रोडक्ट के नाम की बस इमेज अवेलेबल हुई है, उनमें क्योंकि कंटेंट अवेलेबल नहीं है लेकिन। हाँ, क्योंकि उसमें भी 0 0 ही लिखा हुआ था, हाँ, अगर आप आपने सही किया देखेंगे। होगा ऑब्जर्व वैसे वो, हम्म। तो इसलिए उसमें रेटिंग भी क्या हो गया अपने आप, डाउन चला गया है। हाँ। कुछ भी कभी इमेज पुल हुआ नहीं आज तक, तो ऑटोमेटिक रेटिंग क्या आ रहा है, जीरो आ 0। गया है। ये हो सकता है आपका फाइंडिंग्स ठीक है ये। अरे एक बारी उसको भी देख लीजिए, एक बार रजिस्ट्री वाले को भी, उससे भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा और, उसकी रेटिंग्स वगैरह जेनकिंस पे क्या आ रही हैं। आप जो बोल रहे हो कौन सा वाला, रेड हैट। रेड हेड वाला, हाँ ये देख लीजिए। हाँ, इसी को सर्च कर लीजिए चाहे। नहीं ये तो फाइंड आउट ही नहीं हो पाया था, आई थिंक हो गया था क्या, डॉकर सर्च इंजन एक्स हम्म। के लिए लॉगिन करना पड़ेगा रजिस्ट्री के अंदर। लॉगिन नहीं, इसमें लॉगिन की रिक्वायर्ड नहीं होता, ये इनका पब्लिक नहीं रजिस्ट्री नहीं, है, रजिस्ट्री डॉट रजिस्ट्री डॉट रेड डॉट रेड आई ओ। हेड डॉट आईओ। हाँ। अब इसमें सही, सारी 0 है। यस यस यस। सो ये प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ से क्या कर दिया उन्होंने, हटा दिया है। तो इट मींस इसीलिए आपको एरर शो कर रहा था वो। हाँ, वो रेपोजिटरी फाइंड आउट नहीं हो पा रही थी। अब जैसे लेट्स सी, आपने बोला सर कुछ प्रोडक्ट तो होंगे ना अवेलेबल उसके हम्म। ऊपर, तो मेरे पास जैसे मैं काम कर रहा हूँ जिस प्रोडक्ट में अभी, मैं हम्म। दिखाता हूँ आपको, आई हैव सम इमेजेस जिसके साथ में मैं, हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है, और वो कहाँ अवेलेबल है, जैसे आगे चल के मैं सर कुछ स्क्रीन ट्रेनिंग, नहीं दिख रही। हाँ मैंने वो जानबूझ के हाइड किया है, अच्छा मैं अच्छा, कुछ सॉरी। डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ एक आपको। मतलब मैं अपने प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ डॉकर डॉट कॉम से, ठीक है, वो मैं बस एक सेकंड के लिए बता देता हूँ। जैसे लेट्स सी, हम नोड जेएस पे भी काम करते हैं, तो नोड जेएस के ऊपर इमेज कॉपी नहीं हुआ क्या, एक सेकंड तो बस। जैसे इस बार प्रॉब्लम नहीं आया मुझे, आ रही गेटिंग दोस्त, मैंने कौन सा इमेज पुल किया मुझे पता है इस इमेज के बारे में, ये वहाँ एग्जिस्ट है, रजिस्ट्री डॉट आई एक्स डॉट डॉट कॉम पे गया, नोड जेएस का वर्जन यूज करते हैं हम लोग 6 वाला। अब आपने जो बोला इसमें रेटिंग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग ना, इस नाम की इमेज के ऊपर एक बार रेटिंग वेरीफाई कर लेते हैं क्या आ रहा है।
ये तो सेम इसमें भी रजिस्ट्री एक मॉडल रॉ है। इमेज डाउनलोड होगा? देखो यहाँ लिखा भी है, इन्हें नाम भी ऐसे दिया है, साफ से बता भी रहा है कि रेडिट ने इस सॉफ्टवेयर की इमेज को बनाने के लिए बैकएंड में क्या किया था, RHEL 7 के फुटप्रिंट को डाउनलोड किया है। आर यू गेटिंग दोस्त? यस। और अगर मैं यहाँ पर सर्च कमांड चला जी के सर। देखता हूँ, हम्म। इसको अगर मैं नॉर्मली ऐसे देखता हूँ, आई थिंक आपने कॉलन लेटेस्ट लिखा है ना? हाँ ये भी ठीक बोला, लेटेस्ट नहीं देना पड़ेगा मुझे, सिर्फ इमेज का नाम ना। करेक्ट। अगर मैं Node.js 6 समथिंग सर्च करता हूँ ऐसे, व्हाट इज हैपनिंग यार, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, RHSCL। देखो मैं एक, मुझे पता है रेड ने ये अपडेट भी दिया हमारे लिए कि ये रजिस्ट्री में कुछ चल रहा है इनका मेंटेनेंस। अगर आप ChatGPT जाओगे ना अभी, तो ये रजिस्ट्री को ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका पुराना रजिस्ट्री है ये, इज गोइंग टू रिटायर। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना, व्हेन इज गोइंग टू रिटायर, तो मुझे लग रहा है शायद ये रजिस्ट्री इनका रिटायर हो गया है, बस पुरानी इमेजेस को छोड़ दिया है, कुछ फीचर्स को बंद कर दिया है मेरे अकॉर्डिंग, शायद लग रहा है मुझे ऐसा। तो बैक इन 2018, एक तो 2019 के बाद यहाँ पे कोई अपडेट आना क्या हो गया, बंद हो गया है। कहाँ सभी इमेज ओनली, ये लोग कहाँ कर रहे हैं पब्लिश, एक्सपायरी का डेट तो इसमें नहीं दिया, बट आई थिंक मेरी नॉलेज में इसको बंद कर दिया है। ये इसका एक हो सकता है कंक्लूजन दोस्त, ठीक है। बाकी मैं इसको करता हूँ फाइंड आउट, बताता हूँ आपको दोबारा से। तो वो स्टार का मीनिंग आपका जो फाइंडिंग है वो ठीक है, जीरो मीन्स वहाँ कोई रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है और उस इमेज इमेज में कंटेंट अवेलेबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट किसका बनो तो आप बोलो। सर जैसे हम अभी डोकर पढ़ रहे हैं तो हम इसमें ECS का भी कुछ चैप्टर कवर करेंगे? यस, नहीं करेंगे क्यों? क्यों? क्योंकि यू आर लर्निंग यूजर मैनेज्ड कंटेंट टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स That means आप माइक को वहां से म्यूट करो, आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है लेकिन इको आता है माइक। अमेजन का है आप जो बोल रहे हो प्रोडक्ट, इस क्या बोला आपने? ECS इलास्टिक कंटेनर्स। राइट, हाँ। तो अमेजन ये कहता है कि जो बंदा, जो कंपनी डॉकर इंस्टॉल नहीं कर सकता ऑन प्रेमिसेस कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके, तो मेरा ACS सर्विस है जिसमें प्री इंस्टॉल डॉकर होगा, बस आपको इमेज का नाम चूज करना पड़ेगा कौन सा इमेज है, देन आई विल टेक केयर एंटायर थिंग्स, बस रन कर लेना है, उसमें लॉग इन करके काम करना है अपना। तो उसको बोलते हैं पैस मॉडल भाई, क्या बोलते हैं? पैस, पैस का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? या प्लेटफॉर्म एज हाँ, जैसे तुम्हारा इस केस में क्या पढ़ रहे हो, तुमने खुद का OS डाला एंड यू इंस्टॉल डॉकर मैनुअल, यू आर डाउनलोडिंग इमेजेस मैनुअली। तो ये हमारा पूरा क्या है, कंट्रोल है हमारे पास इसका, मशीन का। पैस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर को ब्राउज करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सी इमेज में चलाना है, दैट्स इट। अंडरलाइन कंटेंट्स कहाँ बना, कैसे बना, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई, ओवरऑल चीज़ें। ओके। तो ACS जो आप बोल रहे हो वो एक क्लाउड का एक पैस सर्विस है, वो बैकएंड में डॉकर बेस्ड ही है, ऐसा मानो आप। ठीक नहीं। है ना। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो सारा डोकर से सारे कंटेनर वहीं पर चलते हैं और सारी की सारी जैसे हम पर टास्क बनाते हैं या कुछ भी YAML फाइल बिल्कुल वगैरह क्रिएट टेक्नोलॉजी करते वही है हैं। जो पढ़ने आए हो, बट उसको अमेजन ने अपने पैस फॉर्म में चेंज कर दिया है बस थोड़ा सा। बस ये पूछ रहा हूँ कोई चैप्टर कवर होगा उसके अंदर या नहीं होगा बस? नहीं, क्योंकि वी आर लर्निंग हियर यूजर मैनेज्ड फ्रॉम द स्क्रैच, मेरा इन्फा, मेरा OS और अपना टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं हम लोग। अब बाद में इसे किसने कस्टमाइज कर रखा है, जैसे आई विल कवर क्यूबरनिटी, अब क्यूबरनिटी को आगे चल के अमेजन बोलता है EKS, आर यू गेटिंग? EKS। यस यस। मैं पढ़ाऊंगा एक्चुअल क्यूबरनिटी जो मार्केट में आया पहले, बाद में किसने कस्टमाइज करके क्या चेंज कर दिया, माइनर चेंजेस, वो तुम बड़े आराम से फिर ग्रैब कर सकते हो। आप उनके साथ काम करो बैठ के, जो टूल्स हैं कॉपीराइट उनके अपने, और कंसेप्ट इज सेम, लेकिन इवन आपको नॉलेज ज़्यादा टूल से।
उसमें कंट्रोल तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, बस क्लिक क्लिक कर पा रहे हो कि बस हल्का हल्का दिख रहा है आप लोग को, बैकएंड में क्या हो रहा है वो वहाँ क्लियरिटी नहीं है आपके पास। दोस्तों अभी टाइम हो गया है, मेरा एक बैच है 11:30 से, राइट। और वीक डेज में आपको डाउट सेशन मिलता है, जैसे सर मैं अभी इसकी स्टडी करूंगा आज से, और जो मेरी कुछ फाइंडिंग्स निकल के आएंगी उसके मैं सर मेरा डाउट एक छोटा सा नोट। क्वेश्चन था बस। हाँ एक सेकंड बस। तो जो भी डाउट्स आपके रहेंगे, अब आपको वीकेंड का वेट नहीं करना है, वीक डेज में ग्रुप में बताना है मुझे कि सर मुझे कुछ डाउट्स आ रहा है, लैब सेटअप नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो आई इनवाइट द मीटिंग एट 9:30 9 PM एट लेट नाइट, ठीक है। तो वहाँ के हम एक सवा घंटे के आसपास जो भी आपकी क्वेरी होंगी उनको मैं एड्रेस करूँगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेरी है बस मुजीब का। यस मुजीब, आज रिकॉर्डिंग्स अभी भी गूगल ड्राइव से आज तो मिल जाएगा, बाकी मैं आज वीकेंड में थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो अभी मंडे से आपको रिकॉर्डिंग और चीट सीट सब LMS से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्त। ओके मुजीब आप बोल सकते हो, माइक आपका म्यूट है। सॉरी सर, जो सर आप ये इमेज पुल कर रहे हो, ये इंटरनेट से कर रहे हो सर, राइट? हाँ तो सर ये इसकी जो इंटरनेट से कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती होगी, फ्रॉम देयर इट रीड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड देन इट पुल आउट द इमेज, सो कैन आई नो वेयर इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल? यस डेफिनेटली। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर की जो बाइनरी है उसको पता है, हम्म। डॉकर की जो बाइनरी है इसको बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि मुझे डॉकर हब पे जाना है। कॉन्फ़िग फाइल पिक्चर में तब आएगा जब आपने ये बोला कि मुझे डॉकर हब को चेंज करना है सर। बाय ओके। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग फाइल का रोल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड यू आर टेलिंग ना कि कहाँ जाना है आपको, डॉकर हब पे जाना है कि रजिस्ट्री पे जाना है। हाँ आप अच्छा। ये बोलो कि डॉकर के कॉन्फ़िगरेशंस मुझे कब कल को चेंज करने पड़े, तो कॉन्फ़िग फाइल्स और जो भी बनाऊंगा मैं दोस्त यहाँ बनाऊंगा, देखना मैं इन पाथ के अंदर अच्छा। जो भी बनेगा वो उस पाथ के अंदर बनने वाला, ETC डॉकर फोल्डर में या तो या बैरलिब हम्म। डॉकर में। बाय डिफॉल्ट सर ये लाइब्रेरी से डिडक्ट करके ये इमेज को पुल कर रहा बाय है? डिफ़ॉल्ट डॉकर बाइनरी के पास नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। ओके अच्छा। तो ये सर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रखे होंगे डॉक्टर के साथ कि कुछ आप भी व्हेन रजिस्टर्ड नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, सिंपल आपने डॉकर इंस्टॉल किया, हम्म। बाइनरी में docker.io इनबिल्ड आया हुआ है, हम्म। ठीक है। जब तुमने डॉकर इन्फो कमांड चलाई थी याद करो, तो तुमको यस। एक लाइन मैंने नहीं बता पाया गलती से, यहाँ पे एक लाइन लिखा होगा, यहाँ एक डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्री करके एक पैरामीटर आता था पुराने वर्जन में, अभी नहीं दिखा रहा शायद। हाँ अभी नहीं दिखा रहा दोस्त, वरना यहाँ पे दिखाता है कि हमारा डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्री कौन सा है, जिसको आई विल ओके। पॉइंट आउट। ओके सर। तो ओके मतलब सर मान लो फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी है, उसकी कोई इमेज है और वो मुझे पुल करनी है और वो उसकी लाइब्रेरी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो कैसे हम लोग पुल कर पाएंगे? लाइब्रेरी रजिस्टर्ड नहीं होती, गलत बोल रहे हो आप। नहीं, जो मतलब आप बोल रहे हैं ना कि इमेजेस ये लाइब्रेरी तो इमेज में होती है, हमको वो हाँ इमेज कहाँ रखा हुआ है वो ढूंढना है बस। यस। तो वो इमेज का जो पाथ है, जैसे आपने अभी एक्सेस डॉट रेडिट, ये मतलब इसका जो पाथ है वो डॉक्टर के अंदर रजिस्टर्ड है लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ से वो रजिस्टर्ड पुल नहीं कर। है, अगर बोल रहा हूँ ये रजिस्ट्री, दे आर सेपरेट सर्वर, बस इनके ओके। इन पे आप जा रहे हो। ऐसा हाँ नहीं कि तो मेरी कंपनी में कोई और रजिस्ट्री है तो उसको क्या मुझे यहाँ पे कहीं ऐड करना पड़ता है, नहीं। हम्म। बस डायरेक्टली उस रजिस्ट्री का आपको देना है URL, अच्छा। उस रजिस्ट्री के रेस्पेक्टिव कोई कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अपडेट डॉकर साइड, नो। हम्म। एक बार होगा बस रजिस्टर्ड का, पता है। अगर वो रजिस्ट्री HTTPS बेस हुआ हम्म। हम्म। तो उस रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट आई विल कॉन्फ़िगर इन माई डॉकर मशीन, देन आई विल कम्युनिकेट, जो डॉकर ओके। के चैप्टर में आगे आएगा, डॉकर रजिस्ट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। ओके सर, बस यही पूछना था मुझे। रजिस्ट्री ओके। सर्वर HTTPS पे कॉन्फ़िगर है, तो डॉकर जब हम्म। उस रजिस्ट्री से बात करेगा तो उसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए, बस ये होता है एक बिल्कुल सर। चेंज। बिल्कुल सर। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू।